ध्यान को केंद्रित कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने गीता का सर्वोच्च पाठ करने वाला हूँ। गीता का सर्वोच्च अध्याय अर्थात 15वां अध्याय, जिसे सुनने के बाद कुछ भी सुनना शेष नहीं रहता। जो मनुष्य एक बार ये अध्याय मन से सुन ले, अध्ययन कर ले, अध्यापन कर ले, समझ ले, मान ले, उसकी सद्गति निश्चित है। वो परम मोक्ष स्वर्ग के द्वार को सर्वथा खोल लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, पहले श्लोक के साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते के रूप में जाने जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो जानता है वह सारे वेदों को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष के गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कपोलों वाली जो उसकी शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पे कदापि नहीं मिलता, क्योंकि इसका ना आदि है और ना ही अंत और न ही स्थिति ही है। इसलिए हे मनुष्य, इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके बाद उस परमात्मा की खोज में लग जाना चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर से लौटकर इस संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली है सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा की ही शरण में मैं हूँ। साफ है, भगवान श्री कृष्ण जिस द्वार को, जिस वैकुंठ धाम के द्वार को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस 15वें अध्याय में है। वो विचार जिसको अगर मनुष्य समझ ले तो वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित है, जो सभी कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त मोह सहित साधक उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उस परम पद को न तो सूर्य, न चंद्र और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश ही तो है। वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को अपना मान लेता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को त्यागता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता जाता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मानव ही इसको जान पाते हैं। हे मनुष्य, आगे बहुत ही गूढ़ बात सुनो। यत्न करने वाले योगीजन भी अपने आप में स्थित इस परम तत्व को जानते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी मनुष्य यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्रमा में भी है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को तू मेरा ही जान। वो मैं ही जलता हूँ, वो मैं ही प्रकाशित होता हूँ। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप चंद्रमा होकर सभी औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ।
प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त और सभी तरह की वे श्रावणर जठर अग्नि होकर 4 तरह के अन्न को भी मैं ही पचाता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में हूँ तथा मुझसे स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी अंततः बस मैं ही हूँ। हे मनुष्य, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दोनों तरह के ही पुरुष हैं। समस्त प्राणियों के शरीर को क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो विलक्षण होते हैं जो परमात्मा के नाम से जाना गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। कारण यह है कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। इसलिए इस लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हुआ मैं ही हूँ। याद रख हे मनुष्य, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस तरह जो मोहरहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, समझ ले वह सर्वज्ञ है, सब तरह से मेरा ही भजन कर रहा है। हे निष्पाप अर्जुन, इस तरह यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, जिसे सुनकर तू सीधा वैकुंठ धाम को जाएगा। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान तथा कृत्यकृत हो जाता है और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। दोस्तों, यहीं पर 15वें अध्याय का समापन हो जाता है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें बताने के लिए, इस 15वें अध्याय के महत्व को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा, इसको ध्यान से जिसने मनन किया और सुना उसको सद्गति प्राप्त होती है। वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है, पर ये सच्ची बात है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री कृष्णा।